कहने का तात्पर्य है भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं होती है। ना भगवान को पाने के लिए सुंदरता चाहिए, ना शक्ति चाहिए, ना धन वैभव चाहिए, केवल आपके पास भाव हो। जान लो भगवान तुमको मिल गए। भाव का भूखा हुए, भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे तो उसका मेरा पार है। ध्रुव जी किसके पुत्र थे? उत्तानपाद के। अच्छा, उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? उत ऊर्ध्व यस्य पादः सः उत्तानपादः। उत्तानपाद उसको कहते हैं जिसके ऊपर की ओर पैर होते हैं। ऊपर की ओर पैर होते हैं, और कहते हैं गर्भ में जब बालक रहता है तो उसके पैर जो होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं। तो हम सभी लोग उत्तानपाद हैं। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, जब दंडवत झुक करके प्रणाम करते हैं तो क्या होता है? मेरे पैर ऊपर की ओर उठ जाते हैं ना, पैर ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो हम सभी लोग उत्तानपाद हैं। और आजकल के उत्तानपाद कैसे? जिनके पास थोड़ा सा धन आ गया, थोड़ा पद मिल गया, वो लोग को क्या समझने लगते हैं कि ऊपर सोचते हैं दुनिया के सबसे बड़े उत्तानपाद है भी है और कोई नहीं है। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुधिचितयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतराम्य सुतो ध्रुवा। ये राजा उत्तानपाद थे। इनके एक रानी नहीं, दो रानी थी। पहले के आप लोगों ने राजाओं की कथा सुनी होगी। राजाओं के 4 रानियां रहती थी, 5 रानियां रहती थी, 10 रानियां रहती थी। ऐसे राजा थे। उत्तानपाद की प्रथम नारी थी सुनीति। सुनीति का मतलब होता है जो शास्त्र की नीति पे चले उसको सुनीति कहते हैं। ये भगवान से मिलते जुलते नाम क्यों रखे जाते हैं? काहे से हमारे मुख से भगवान का नाम निकले तो हमारा उद्धार हो जाए। पहले के नाम देखो कितने कितने अच्छे रखे जाते थे। गंगा सागर, गंगा राम, केशव, माधव। और आजकल के नाम देखो कैसे रखे जाते हैं। चिंटू, पिंटू, मम्मी। ये कोई नाम है? इनको लेने से उद्धार होगा। सुनीति का मतलब जो शास्त्र की नीतियों पे चले उसको कहते हैं सुनीति। पहली रानी थी। एक बार राजा उत्तानपाद जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने जंगल में एक दृश्य देखा। एक राजकुमारी को एक किसी पुरुष से बात करते देखा। कान को प्रवेश करने के 2 ही मार्ग हैं। एक तो कानों से हम गलत सुनेंगे तो कान का प्रवेश हो जाएगा, और एक आंखों से हम गलत देखें तो कान का प्रवेश हो जाएगा। जंगल में गए तो इन्होंने एक सुंदर राजकुमारी को एक पुरुष से बात करते देखा। तो जाकर के इन्होंने उस राजकुमारी के हाथ जोड़े और बोले, ऐ राजकुमारी, तुम मेरे साथ चलो। मेरे घर में कोई संपत्ति खाने वाला है ही नहीं, वहां चलो, आराम से रहना, और खूब सारा धन है, खजाना है, आराम से जीवन यापन करना। और राजकुमारी जो होती है उन्हें क्या, उन्हें धन मिल जाए, धनवान मिल जाए, उसी के साथ चली जाती है। राजा मिल जाए, देखा राजा है, पैसा वाला है, क्या हुआ, उसके साथ धीरे से चली। ठीक है महाराज, तुम्हारे और कोई पत्नी तो नहीं? उत्तानपाद ने झूठ बोल दिया, महाराज और कोई पत्नी नहीं है, तुम चलो आराम से रहना। राजा उत्तानपाद ने डोली सजवाई, और डोली सजवा करके उसको अंदर बैठाला है। अंदर बैठा करके राजा उत्तानपाद घोड़े से आगे आगे जा रहे हैं, और पीछे से वो डोली जा रही है। और उत्तानपाद के महल के सामने जैसे ही पहुंची, उस रानी ने डोली की पर्दा हटाई और पर्दे को हटा करके देखा तो क्या गेट के अंदर एक सुंदर सी नारी बैठी है जिसका रूप तेज चमक रहा है। राजा की तरफ इशारा किया, ऐ राजन, ये तुम्हारे घर में कौन है? बोले, मेरे घर में कोई नहीं है, ये मेरी प्रथम प्रिया है, वही है। बोले, जब तुम्हारी पहली प्रिया थी तो मुझे क्यों लेकर के आए?
अरे राजा, मुझे वही छोड़ दो जाकर के, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम्हारी जब एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए? बोली है कि जब एक तुम्हारी रानी थी, कि जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ में आएगा। तुम्हारी यहाँ नौकरानी बन के आई हो, आरती पूजा करोगी क्या? मुझे नहीं लेना है। बोली महाराज, मुझको जहाँ की तहाँ छोड़ आओ और मुझे आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। इतने में क्या हुआ, जैसे ही सुनीति ने सुना तो सुनीति तुरंत बाहर निकल करके आई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अरे बहन, मैं कोई इस घर की नारी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैं तो सेवा करती हूँ। तुम्हें मेरे कारण कष्ट है तो मैं एक घर छोड़ करके चली जाऊँ। और नारी का धर्म क्या होता है, फर्ज क्या होता है पता है? नारी का धर्म एक ही होता है, पति जब सुख में हो तो सुखी रहना चाहिए, और जब पति दुख में हो तो दुखी रहना चाहिए। पति पत्नी का क्या होता है नियम? पति पत्नी को एक दूसरे का सुख दुख बांट करके रहना चाहिए। ये नहीं पति देवता किसी कष्ट में और उधर चल रहा ढोलक के ऊपर बिल्ली नाचे गजरा लगाए के, उधर वहाँ कीर्तन चल रहे, बुलौआ चल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का सुख दुख बांट करके रहना चाहिए। निकल करके आई और आकर के तुरंत उसने हाथ जोड़े और बोली है, उतरो अंदर आओ बहना, अपना घर देखो भालो तुम, मैं रखवाली को जाती हूँ, लो अपना द्वार संभालो तुम। मैं जा रही हूँ रखवाली के लिए और तुम अपना घरबार संभालो। मुझे इस घर से कोई मतलब नहीं है, आज से मैं इस घर के दर्शन नहीं करूंगी। वही सुनीति घर से निकल गई और घर से निकल के जैसे ही गई तो कहा गई सीधे संत की शरण में। अच्छा, आपको किसी का सहारा लेना है, आप कष्ट में है तो क्या करना चाहिए पता है? तो तुरंत संत की शरण ले लो, किसी आश्रम में चले जाओ, वहां सेवा करो, जान लो जीवन उद्धार हो जाता है। सुनीति ने कुछ नहीं देखा, उसको सीधे क्या संत के आश्रम में गई और संत के आश्रम में जाकर के हाथ जोड़ करके खड़ी है और संत से निवेदन किया, महाराज मेरे स्वामी जी ने हमें घर से निकाल दिया है, अब केवल मुझे आश्रम में रख देना और मैं आपकी पूजन पाठ भोजन पानी बना दिया करूंगी, आराम से आपकी सेवा करूंगी और केवल हमें एक वक्त का भोजन दे देना, एक वक्त का भोजन दे देना, भोजन खाऊंगी और सेवा करूंगी, पूजन पाठ करूंगी। और संत का काम होता है जो असहाय लोग होते हैं उनको सहायता देना। बोली है, बाबा जीवन में एक बार मुझको अपना लो स्वीकार, और बड़ी मुश्किल से बाबा मैं तो आई तेरे द्वार। इसीलिए कहते हैं, भक्त कहते हैं कि संत के साथ में लग जाओ तो आपका जीवन ही धन्य हो जाए। ये निवेदन कर रहे स्वामी जी, एक बार रख लीजिए, 2 वक्त का भोजन दे दो और आपकी सेवा करूंगी यहाँ रहूंगी आराम से। संतों ने कहा, बेटी तुम्हारी बड़ी ही इच्छा है तो मेरे आश्रम में आराम से रहो, खाओ पियो मस्ती के साथ रहो और भजन करते रहना, बस इतना निवेदन है मेरा। संत की शरण में रह रहे गर्भ में कौन है? बालक ध्रुव। मैंने कल भी बताया था, गर्भ में जब बालक या गर्भ में बच्चा हो तो अक्सर ज्यादातर क्या सत्संग करो,
पूजन पाठ करो, तो उससे क्या होती है, आप लोगों की जो संतान होती है वो ऐसी होती है, भक्तिमय हो जाती है पहले से। अब जैसा आपका उस समय मन रहेगा, जैसा आप करोगे तो वैसे ही आपकी संतान होगी। फिल्मी मन रहेगा तो फिल्मी संतान हो जाएगी, और भक्ति मन रहेगा तो कन्हैया जी जैसी, राम जी जैसी होगी, ऐसी संतान होगी। एक कहा है संत के आश्रम में रह रही और आश्रम में जाकर के निवेदन कर रही, बाबा जी हम यहाँ रहेंगे, सेवा करेंगे खूब आराम से, और बस हमें 2 वक्त का भोजन दे देगा। इसलिए कहते हैं कि संतन के संग लाग रे। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सभी लोग आप समझते के साथ एक महाराज जी जो आश्रम से आए हुए हैं, भगवान को बनाए रखे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, अच्छा इस बार नहीं बोल रहे, कहीं अगली बार भगवान ने ऐसा बना दिया बोलने लायक नहीं छोड़ा, फिर क्या करोगे? तो धीरे-धीरे तालियां बजाते हुए बोलो, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि मन गई प्रहलाद की बन गई जा रे तेरी अच्छी बने जा रे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पाते, इस संसार में आकर के क्या समझते हैं, ये क्या है, कौवा है। जब कोई हाथ मिल जाता है पकड़ करके पानी में डुबकी लगाता है, भक्ति में डुबकी लगाता है, तब मुझे अपना रूप नजर आता है कि कौन है।
जीवन ही धन्य हो जाएगा। सुनीति रह गए हैं संत की शरण में। धीरे धीरे क्या हुआ, संतों के आशीर्वाद से एक उसके पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया ध्रुव। सेवा करती रही तो संतों की ज्यादा सेवा करो तो संत कहते हैं कि बेटी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अब तुम्हें जो मांगना हो तो मांग लीजिए। सुनीति सामने बैठी हुई है, बोली महाराज यदि आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दीजिए। मेरी जो बहन है, अच्छा सुरुचि जो थी वो सौत का भाव होती थी, लेकिन वो बहन ही कहती थी कि मेरी जो बहन है उसके कोई पुत्र नहीं है, उसके पुत्र हो जाएगा, बस इतना दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाने मेरा जीवन धन्य हो गया। संत ने कहा अरे बेटी ये क्या मांग रही हो, जिसके कारण तुमको घर से बाहर निकलना पड़ा उसके लिए तुम पुत्र कह रहे हो, पुत्र मिल जाएगा। बोले महाराज कोई बात नहीं, उसके कारण यदि घर से बाहर नहीं निकलते तो पता नहीं आपकी शरण मिलती कि नहीं मिलती, इसलिए मैं बाहर आई हूँ तो आपकी शरण कभी मिल रही है। उसके पुत्र हो जाए बस इतना ही दे दो, मेरे तो पुत्र हो गया, वो बेचारी पुत्र उसका नहीं है, उसको दुख होगा, आप इतना शर्त पार कर दो। संत ने कहा बेटी तुम्हारी इतनी ही इच्छा है, जाओ मैं तुमको वरदान देता हूँ, उसके पुत्र अवश्य होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। अब दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। एक भगवान का भक्त होता है तो एक खुरापाती होता है, ऐसा होता है। जो भगवान का भक्त होगा वो बिल्कुल साधारण होगा, और कोई कोई बच्चे देखो कितने साधारण, कोई कोई इतने उज्जड होते हैं, वो यह पांडा हिलाते रहते हैं पूरा करके, कोई कोई साधारण रहते हैं, हर प्रकार के होते हैं, सब अपने अपने भाव। एक बार कथा कर रहे थे, कथा में अचानक कहीं कहीं रात्रि में भी कथा होती है, बिहार में चले जाओ तो लाइट चली जाए, और लाइट इतने में जाए तो बच्चे आपस में मौका पा जाए, आपस में एक दूसरे को बार बार खेलने लगे। और जो लाइट आए, जनरेटर चले, अक्सर बीच में चली जाती है, जनरेटर चले तो वो देखते एक उधर रो रहा है एक उधर रो रहा, पूछो भैया क्या हुआ, पंडित जी बहुत किसी ने मारा, देख रहे भैया किसने मारा है। बड़े सच्चे दरबार कई कई ऐसे होते हैं। और किस्म किस्म एक बात देखो, एक बात है, जिसके बच्चा ज्यादा शैतानी दे रहे हो तो समझ जाओ इनके मम्मी पापा उनसे दूर शैतानी है। भैया जिनके बच्चे शैतानी उनके मम्मी पापा उनसे बड़े भी शैतानी, रंग तो मम्मी पापा का ही चलेगा, वो ज्यादा शैतानी रहते हैं। उत्तम बड़ा उज्जड है, और लेकिन ध्रुव जी कैसे है, बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव के सरल भक्तिमय है। अब बच्चों का नियम होता है, बचपन में जब रहते हैं तो आपस में खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो आश्रम से ध्रुव जी निकल करके आ जाते थे, और दोनों लोग उत्तम और ध्रुव साथ में अनेक राजाओं के साथ, राजाओं के बेटों के साथ में खेल खेला करते थे। खेलते खेलते एक बार जो सभी राजा के पुत्र थे उन्होंने ध्रुव जी से एक प्रश्न कर दिया कि ध्रुव जी एक बात बताओ, तो
मेरे साथ खेलते रहते हो, तुम्हारे पिता कौन है? तुमने आज तक ये बताया ही नहीं है कि पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या गोत्र है तुम्हारा? हम ठहरे राजाओं के बालक और तुम साधारण है, तो अपने पिता को तो बताओ। हम राजाओं के साथ में पता नहीं किसके पुत्र होगे, दासी के पुत्र हो, किसके पुत्र हो, हमें बताइए। अच्छा, बहुत से लोग, कई पुस्तकों में वर्णन आया है, कई पुराणों में वर्णन आया है कि सुनीति जंगल में रही। कई व्यास लोग भी कहते हैं कि कौवा रटकाती रही, भूसी की रोटी खाई है, ये दुनिया की बातें। ऐसा वर्णन कई ग्रंथों में आया, लेकिन भागवत जी में ऐसा नहीं है। भागवत जी में इतना है केवल सुनीति छोड़ के संत के पास तो जाती, लेकिन कौवा चील कौवा नहीं रटकाएगा उसमें, न भूसी की रोटी खाई है। क्या एक राजा की पत्नी भूसी की रोटी खाएगी? ऐसा नहीं, लेकिन कई ग्रंथों में दिया है ऐसा। सुनीति रह रही, ध्रुव जी खेल रहे, ध्रुव जी से प्रश्न कर दिया कि तुम्हारे पिता कौन है, बताइए। ध्रुव जी चुपचाप रहे। ध्रुव जी ने पिता शब्द ही नहीं सुना था, पिता कौन है जानते ही नहीं थे। ध्रुव जी बड़े परेशान, और ध्रुव जी खेल करके शाम का समय है और मैया के पास आकर के चुपचाप बैठे उदास से। तो मैया आकर के अपने बेटे को उदास देखा तो थोड़ी पे हाथ रखा और पूछा, अरे बेटा तू इतना उदास क्यों है? ध्रुव जी कुछ नहीं बोल रहे। फिर पूछा, बेटा तू इतना उदास क्यों है, बात क्या है? तो ध्रुव जी छूटते ही बोले, माँ तुमने आज तक मुझे ये नहीं बताया है कि मेरे पिताजी कौन है। मैंने माँ शब्द तो सुना है, लेकिन पिता शब्द नहीं सुना है। पिता कौन है मेरे, किसने मुझे जन्म दिया है? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। ऐ मैया, मैंने तुमको ही माना है, लेकिन आज तक तुमने बताया ही नहीं है कि मेरे पिता कौन है। सुनीति ने देखा आज तक मेरा बेटा बोला ही नहीं है मेरे पिता कौन है, आज इसने पूछा है। अरे बेटा तुझसे किसने कहा है कि पिता कौन है? बोले, मैया जब मैं अपने संगी साथियों के साथ में टहल रहा था तो मेरे संगी पूछ रहे थे कि तुम्हारे पिताजी कौन है, बताओ। तो सुनीति को कुछ नहीं देखा, पास में राजा उत्तान पाद का महल बना, उसकी तरफ उंगली उठा दी, बेटा इस राज्य के जो राजा है वो तेरे पिता है। जैसे ध्रुव जी ने सुना, अरे राम राम, मेरे पिता इतने बड़े राजा और मैं इस झोपड़ी में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। खेलते खेलते एक बार ध्रुव जी के मन में विचार आया कि मैं भी एक बार देखता हूँ मेरे पिताजी कैसे हैं, कैसे लगते हैं, मैं भी पिताजी को देखने जाऊंगा। खेलते खेलते अपने भाई उत्तम के साथ ध्रुव जी जैसे ही महल में प्रवेश किए, सामने देखा दरबार लगा हुआ है। छोटे से ध्रुव जी है, दरबार लगा हुआ है, वहां सब बैठे हुए हैं। राजा उत्तान पाद दरबार में सुशोभित हो रहे हैं। जैसे ही पहुंचे तो कभी कभी बेटा बाहर रहता है और कभी कभी मिलने आए तो मम्मी पापा का उस पर ज्यादा प्रेम रहता है, उसको ज्यादा प्यार करते हैं। तो देखा बेटा आया है तो उत्तान पाद वहां से खड़े हुए, खड़े होकर के तुरंत अपने बेटे को गोद में लेकर के और सीधे सिंहासन पे जाकर के बैठ गए। सिंहासन पे बैठे, ये दृश्य जिसने देखा सुरुचि ने तो उसको सहन नहीं हुआ। अच्छा एक बात और है, माता पिता बेटा चाहे कितना भी गलत हो, लेकिन जितना माता पिता अपने बेटे के बारे में भला सोचते हैं इतना दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। सुरुचि का बेटा है, बैठा हुआ है, नीचे उतरा, जैसे ध्रुव को गोद में लिए देखा तो ध्रुव जी की बाह पकड़ी और 2 थप्पड़ मारे और नीचे पटक दिया। जैसे ध्रुव जी को नीचे पटका तो ध्रुव जी सिसकारियां ले रहे, रो रहे और कह रहे हैं, माँ मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो आपने मुझे मारा है, उस गोद से नीचे फेंक दिया है, क्या मैंने पाप किया है? सुनीति चिल्ला करके बोली, ए बेटा, सुरुचि चिल्ला करके बोली, यदि तू इस गोद में बैठना चाहता है तो एक काम कर, भगवान की जाकर के तपस्या कर और भगवान से कहे, हे प्रभु मुझे सुनीति के गर्भ से जन्म दिया होता तो मैं इस गद्दी पे बैठने लायक होता। अब देवता ऊपर से देख रहे, देवता सोच रहे, वाह
लोग गर्भ में ना जाने के लिए तपस्या करते हैं, गत वर्षों तपस्या करते रहते हैं, भगवान आपका भजन इतना करो दोबारा इस गर्भ में ही ना आओ। और ये देवी जी ऐसी खड़ी भई है, ये कह रहे हैं कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या करो। ये क्या बोली है? रे हत भागे पूर्व में कभी, यदि थोड़ा भजन किया होता। रे हत भागे पूर्व में कहीं, यदि थोड़ा भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होता। रे हतभागे पूर्व में कभी, यदि थोड़ा भजन किया होता। अरे दुष्ट, तूने पूर्व में थोड़ा सा भी भजन किया होता तो उत्तम की बजाय तूने ही मेरे से गर्भ से जन्म लिया होता और फिर इस गद्दी पे बैठने के लायक होता। अब तू इस गद्दी पे बैठने लायक नहीं है, चला जाए यहाँ से। ध्रुव जी रो रहे, ध्रुव जी कह रहे हैं मैया तुमने मारा तो है, लेकिन इस गद्दी को मैं पाकर के रहूंगा। ध्रुव जी ने सोचा इन्होंने इतना मारा है जैसे किसी सोते सर्प को आप डंडा मार दो, और फिर वो सर्प क्या सोचता है, जब तक वो बदला नहीं ले लेता है तब तो वो शांत नहीं बैठता है। उसने कहा मैं बदला अवश्य लूंगा, और ऐसा बदला लूंगा कि ये मैया भी आ जाएगी। ध्रुव जी भगवान से कह रहे हैं मन के मंदिर में है मूरत आपकी, मन के
किनारे ध्रुव जी रोते हुए ला रहे हैं। रोते हुए कहाँ पहुंचे? मैया के पास सिसकारियां ले रहे। जैसे अपने बेटे को रोते हुए देखा तो मैया बोली है, ऐ बेटा तू क्यों रो रहा है? मातु सपत्न्या सधुरति विद्या स्वसंग साधन हतो यथाहि हित्वानि संतं पितरं संप्रवाच जगाम मातु सकाम। ध्रुव जी बोले हैं भैया वो तेरी सौत। जैसे सौत ध्रुव जी ने कहा तुरंत भैया ने ओठ पे उंगली रख दी। बेटा तो जिसको सौत कहना है तो सौत नहीं है, वो कौन है? वो तुम्हारी माँ है, छोटी माँ है। ध्रुव जी बोले भैया उसको तो माँ मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। उसने क्या कहा है? मैं पिताजी की गोदी में बैठ गया तो उसने कहा कि तुम गोदी में बैठना चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो। तपस्या करने के बाद इस गोदी में बैठो, नहीं चले जाओ यहाँ से। भैया वो तो बात मुझे बुरी नहीं लगी है, लेकिन उसने तुम्हारे गर्भ को धिक्कारा है। सत्यम सुरक्षा भीतिम भगवान में यदुर भगाया उदरे रहिता। तुम्हारे गर्भ को धिक्कारा है। कहा है कि धिक्कार है उस गर्भ को जिस गर्भ से तूने जन्म लिया है। मैया मैं उससे बदला लेकर के ही रहूंगा। मैया कहती है बेटा दूसरे की अवगत के कारण नहीं करते। दुश्मन ने क्या कहा है? बोले मैया उसने क्या कहा पता है? उसने कहा है कि तू भगवान को पाना चाहता है, गद्दी को पाना चाहता है, जा करके तपस्या कर। तो मैया सुनीति ने कितनी प्यारी बात समझाई। देखो पहले के लोग थे अपने बच्चे को ही डांटते थे, बड़े प्यार से कहा है बेटा मैं इतने दिन में ठीक से तेरे पिता का परिचय नहीं दे पाई। और धन्य है वो माँ जिसने तुझे साक्षात परम पिता परमात्मा का परिचय दे दिया। उसको धन्यवाद, उसका सौभाग्यवान जिसने परिचय दे दिया है। आराम से तू जा और तपस्या कर और तू गद्दी को पा। अच्छा कौन माँ कह देगी अपनी बेटे से तू जा करके तपस्या कर? और आजकल की माताएं कैसी होंगी? आजकल के ऐसी कहीं लड़ाई लड़ करके बच्चा आया तो मैया कहती बेटा उसने तुम्हारे क्या मारा है? डंडा मारा है। तुम आकर के अगली बार आए तो ईंट उठा करके उसके खोपड़ी में मारना, खोपड़ी फाड़ डालना उसकी। आजकल की ये शिक्षा देती। वो कहता है अरे भैया ने तो छूट दे ही दी है, अब हम क्यों इसमें शर्माए? यही करता है। ऐसे बच्चे क्या होते? बिगड़ते हैं। चोरी करना बच्चा कैसे सीखता है? पहले तो छोटी सी चोरी करेगा, आप उसको डांट दोगे, मार दोगे, पीट दोगे, दोबारा नहीं करेगा। और फिर दोबारा कभी नहीं करेगा। और आप एक बार उसको न डांटो, न मारो, न पीटो तो क्या सोचता है मेरी मम्मी भी खुश है, पापा भी खुश है, तो गाय समान वो उससे बड़ी चोरी करता है। फिर डकैती डालता, फिर घर में ही चोरी करने लगता, मम्मी पापा को मारने लगता है। बच्चे ऐसे बिगड़ते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे क्या प्रणाम करने से क्या क्या चीजें बढ़ती है बच्चों को पता है? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धों से विनः चत्वारित्तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। प्रणाम करने से। और जो प्रणाम नहीं करते उनके लिए तो कुछ नहीं बढ़ता है। जो मम्मी पापा को गालियां देते हैं, वृद्धाश्रम में डाल आते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता है। आप लोग वृंदावन में चले जाओ, वृंदावन में ऐसे ऐसे वृद्धाश्रम है जहाँ बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं पड़ी रहती है, रोती है। और जब उनके दुख सुनो तो वो कहती बेटा मैंने अपने बेटों को पाला है और पालने के बाद ये नौबत आई है, मेरे बेटों ने मुझे ही वृद्धाश्रम में डाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। जिसके मम्मी पापा ये सुखी नहीं, उसके घर में भगवान कहाँ से आएगा? लक्ष्मी कहाँ से आएगी? भगवान से बड़ा परमात्मा कौन है? माता पिता। गणेश जी ने क्या किया था? बोले प्रथम पूजनीय वो होगा जो तीनों लोगों की परिक्रमा कराएगा। सभी देवी देवता अपने वाहन पे सवार, कोई किसी की परिक्रमा कर रहा, कोई किसी की परिक्रमा कर रहा। लेकिन गणेश जी क्या कर रहे हैं? गणेश जी गए, धीरे से मम्मी पापा बैठे, पिताजी बैठे, भैया बैठे, धीरे से चूल्हे पे सवार हुए, 3-4 परिक्रमा लगाई दो। प्रथम पूजनीय हो गणेश जी। तो बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? भैया मैं जाऊंगा अवश्य, लेकिन भगवान कहाँ मिलता है? तो सुनो भगवान कहाँ मिलेगा? भगवान कहीं नहीं है, हर जगह भगवान है। आपकी आंखों का पर्दा खुला हो तो भगवान मिल जाएगा।
हरि व्यापक सर भक्त समाना, हरि व्यापक सर